our next topic is MMU, that is Memory Management Unit. Memory Management Unit is a term related to the logical address map the hardware devices, और you can say जब आपका लॉजिकल एड्रेस आपके हार्डवेयर डिवाइसेस को मैप करता है का मतलब है जब आप लॉजिकल एड्रेस के थ्रू आप हार्डवेयर की पॉसिबिलिटीज़ या हार्डवेयर की अवेबिलिटी को चेक करते हो, तो उसे हम द टर्म यूज टू check the availability of your hardware devices or using their physical addresses is known as memory management unit. memory management unit वो term है जो आपके हार्डवेयर डिवाइसेस के फिजिकल एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम आपके प्रोसेसेस को जहाँ जो लॉजिकल एरिया या लॉजिकल यूनिट में स्टोर होते हैं उनके एड्रेसेस को आपके अदर हार्डवेयर्स के साथ, मतलब कि आपके हार्ड डिस्क के साथ और अदर हार्डवेयर्स के साथ कनेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट लेता है। इट्स अ टर्म ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ योर प्रोसेसेस। आपका प्रोसेसेस जब आपके सीपीयू को इंटरेक्ट करता है तो कौन से मेमोरी यूनिट को या कौन से मेमोरी एरिया को वो कंज्यूम करता है, ये चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट की होती है। इन दैट फिगर यू कैन सी सीपीयू इंटरेक्ट करता है आपके मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट से, जहाँ पर मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट आपके ट्रांसलेटेड कंटेंट को, मतलब कि आपके प्रोसेसेस को जो ऑलरेडी डिकोड हो चुका है उसको मेमोरी तक स्टोर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। जहाँ पर सीपीयू सिर्फ उस डेटा को मेमोरी में स्टोर ही नहीं करता बल्कि ये भी फाइंड करता है कि व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट स्टोर्ड डेटा, इन डेटा की रिक्वायरमेंट क्या है, और फिर उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उसे उसके इंस्ट्रक्शंस और उनके डिमांड्स को फुलफिल करता है। सो दिस इज द मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट विच इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक अ कम्युनिकेशन बिटवीन योर मेमोरी एरियाज and CPU to find the requirement of your processes or start the execution of your processes in a proper way. The third term of your memory management chapter is memory address and description. As we know, basically memory address space has two categories: logical address space and physical address space. Logical address space define the behavior of processes and physical address space is about the CPU. फिजिकल एड्रेस स्पेस सीपीयू के एड्रेस की बात करता है, जबकि लॉजिकल एड्रेस स्पेस प्रोसेस के एड्रेस की बात करता है। when a process or when a CPU connect with your process, जब तुम्हारा CPU तुम्हारे प्रोसेस को कनेक्ट करता है फॉर एग्जीक्यूशन, इन दैट सिचुएशन, इस सिचुएशन में ऑपरेटिंग सिस्टम आपके एड्रेसेस को, मेमोरी एड्रेसेस को थ्री डिफरेंट कैटेगरी में डिफाइन करता है। दीज आर डिफाइंड बाय द सिंबॉलिक एड्रेसेस, रिलेटिव एड्रेसेस एंड फिजिकल एड्रेसेस। अब हम ये समझते हैं कि सिंबॉलिक, रिलेटिव और फिजिकल एड्रेसेस का टर्म होता क्या है, इसका क्या मतलब है। सिंबॉलिक एड्रेस का मतलब है जब आपका सोर्स कोड का मतलब है कि कोई भी डेटा जो आपके एग्जैक्ट फाइल लोकेशन पे स्टोर हो रहा हो। जैसे कि सपोज करो कि अगर आप कोई डॉट सी का फाइल बना रहे हो तो इन दैट केस आपका वो डॉट सी का फाइल जहाँ स्टोर होगा दैट इज द सोर्स कोड ऑफ योर फाइल डॉट सी। सपोज करो कि आपके फाइल का नाम है a डॉट सी, तो आपका जो भी डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो इस एरिया में स्टोर होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज करो कि ये आपका फाइल है, एक सी का सोर्स कोड है जिसमें एक सी का कोड पास किया गया है, दैट इज एक स्टेटमेंट पास किया गया है वाया प्रिंटफ फंक्शन, जहाँ पर ये प्रिंटफ फंक्शन कोई के साथ हेलो वर्ड एज अ मैसेज पास किया गया है। इस फाइल को मैंने सेव किया है bca.c के नाम से। यहाँ पर ये जो bca.c है, दिस इज अ फाइल नेम ऑफ योर कोड, ये आपके कोड का फाइल नेम है, ठीक है। अब यहाँ पर इस फाइल को, अब अगर आप इस फाइल को कंपाइल करते हो, सपोज करो कि आप कंपाइलेशन का प्रोसेस यूज करना चाहते हो, इन दैट सिचुएशन आप कंपाइल करने के लिए कंपाइलर यूज करोगे, दैट इज फ्रॉम Alt F9, ठीक है। Alt F9 के थ्रू कंपाइल करोगे या यूजिंग कीबोर्ड आप कंपाइल करोगे। जब आपका कंपाइलेशन डन होगा, जब आपका कंपाइलेशन
फॉलो होगा इन दैट सिचुएशन, आपका कंपाइलेशन आफ्टर कंपाइल योर फाइल, आफ्टर कंपाइल योर फाइल, एक आपका सीपीयू इस कोड को इंटरेक्ट होगा। जब आपका कंपाइलेशन कंप्लीट होगा तो आपका एचएलएल उसके इक्विवेलेंट एमएलएल में ट्रांसफर होगा। आपका एचएलएल क्या होगा, उसके इक्विवेलेंट एमएलएल में ट्रांसफर होगा। सो हियर ये जो कोड है यहाँ पर, इसको हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज योर सिंबॉलिक एड्रेस, सॉरी नॉट कोड, एड्रेस। ये आपका सिंबॉलिक एड्रेस है जो आपके इस कोड के एरिया को, या फिर आप कह सकते हो इस फाइल के एरिया को जनरेट कर रहा है जिस पे कोड है। अब ये कोड आपके सीपीयू से इंटरेक्ट होगा जब आपका कंपाइलर उसको कंपाइल करेगा, ठीक है, और हाई लेवल से मशीन इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करेगा। जैसे ही मशीन इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करेगा तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये सीपीयू के साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये जो जैसे ही सिंबॉलिक एड्रेस आपका कन्वर्ट करे होगा, जैसे ही सिंबॉलिक एड्रेस कंपाइल होगा, हाई से मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा, तो ये टेम्पररी एक स्टोर होगा एक टेम्प फाइल में, ठीक है। इस टेम्प फाइल का एड्रेस किसको कहाँ जनरेट होगा, इस टेम्प फाइल का एड्रेस शेयर होगा किसके साथ, आपके सीपीयू के साथ। तो यहाँ पर आपका जो टेम्प फाइल का एड्रेस सीपीयू के साथ शेयर हो रहा है, इस एड्रेस को हम लोग क्या कहेंगे, रिलेटिव एड्रेस। ये क्या होगा, आपका रिलेटिव एड्रेस होगा, ठीक है। इसके बाद सीपीयू क्या करेगा, आपके इंस्ट्रक्शंस को रीड करेगा। इन नेक्स्ट स्टेप सीपीयू क्या करेगा, आपके इंस्ट्रक्शंस को रीड करेगा और एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। एग्जीक्यूट करने के बाद इसे कहाँ लोड करेगा, आपके फिजिकल मेमोरी पर एज एन आउटपुट, ठीक है। एज एन आउटपुट इसे आपके फिजिकल मेमोरी पे लोड करेगा। जब आपका आउटपुट जनरेट होता है आपके सी का, तो आप देखोगे कि आउटपुट सेम फाइल नेम का, बीसीए नाम का ही एक फाइल नेम जनरेट होगा, ठीक है, bca.exe करके। ये फाइल आपके आउटपुट इस हेलो को एज एन आउटपुट आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। सो ये bca.exe जो फाइल जनरेट हुआ आपका, वो आपका फिजिकल एड्रेस के थ्रू लोकेट होगा। यहाँ पर रिलेटिव एड्रेस इज वर्क बिटवीन योर सिंबॉलिक एड्रेस एंड योर फिजिकल एड्रेस। आपके फिजिकल एड्रेस और सिंबॉलिक एड्रेस के बीच में कौन काम कर रहा है, आपका रिलेटिव एड्रेस काम कर रहा है। सो दिस इज द टर्म ऑफ योर सिंबॉलिक एड्रेस, फिजिकल रिलेटिव एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस। ये तीन टर्म होते हैं जो आप यूज करते हो अपने कंटेंट के साथ, अपने प्रोसेसेस के साथ और प्रोसेसर के साथ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एड्रेस बाइंडिंग की।